नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा सरही राजपूतानी पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं जलेबा देवी जी हैं, और इनके प्रतिनिधि के रूप में इनके पति केशधर बिंद जी हैं, जो कार्यभार को देखते हैं। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है। 2005 से 2010 के कार्यकाल में यही प्रधान थे जो इनके पति हैं। इसके बाद 2 बार ग्राम पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, और इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 3500 के लगभग है। और इस बार बूथ पे 2417 वोट के लगभग इनके बूथ पे पड़ा था, जिसपे ग्राम सभा के लोगों ने इनकी लोकप्रियता को देखते हुए 1268 लगभग 55% 50% के ऊपर इन्हीं के पक्ष में वोटिंग पड़ा। अब संजोगवश 2015 के पंचायती राज के चुनाव में चुनाव लड़े थे, लेकिन किन्हीं कारण वह बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए। इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में काफ़ी अच्छी है। आइए, जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान के प्रतिनिधि हैं केशधर बिंद जी हैं, उनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने इस बार 1268 वोट देकर 50% के ऊपर आपको वोट दिया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? बहुत धन्यवाद देंगे गांव वालों को। जी सर, आपको 1268 वोट दिए ग्राम सभा के लोगों ने, और आप ऊपर काफ़ी उम्मीदें रखी हैं। सर, आपका कार्यकाल चालू हुए 7 से 8 महीने हो गया, तो सर कुछ विकास की गति चालू हो गई है कि भी नहीं? चालू हो गया है। आवाज़ भी 27-28 दिए हैं जी, और उसके बाद और गांव का सब काम चल रहा है जी। दिव्यांग शौचालय भी विद्यालय में बन रहा है जी सर, सरकार की प्रथम प्राथमिकता यह है और सरकार की मंशा है कि हर ग्राम सभा में सचिवालय का निर्माण हो, और जिसे पंचायत भवन पहले कहते थे सर, लेकिन अभी उसका नाम सचिवालय दिया गया है। तो सर, आपके कार्यकाल में पहले से ही बना हुआ था कि आपके कार्यकाल में रिपेयरिंग हो रहा है, नया बन रहा है? हमारे यहाँ बना हुआ था, उसका रिपेयरिंग कार्य शुरू कराएंगे अब जी। और पहले भी जब हम प्रधान 2005 में थे उसका काम कराए थे जी। उसका डेंट पेंट का काम भी कराना शुरू करेंगे अब। जी जी सर, सामुदायिक शौचालय हर ग्राम सभा में बन रहा है। हाँ, अगले प्रधानी में बना था हमारा जी। अभी उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है, बन गया है लेकिन अभी नहीं, उसको शुरू कराएंगे। कुछ उसमें काम बाकी है। हाँ, काम ही कुछ बाकी है जी। सर, सरकार की एक योजना थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये का मिनी शौचालय की योजना थी, जो कि हर एक घर शौचालय मिले, कोई भी घर वंचित न रहने पाए, जिससे कि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। तो सर, आपके ग्राम सभा में शौचालय की क्या स्थिति है? मिनी शौचालय की लगभग कितना बाकी है अभी? अभी हमारे यहाँ 65% लोग बाकी हैं, 60% लगभग। 60-65% कुछ उसमें से चल रहे हैं, कुछ अभी नहीं चल रहे हैं, जो पहले बना हुए थे जी। सर, मतलब 65% लगभग अभी आपके ग्राम सभा में मिनी शौचालय बाकी है, जो आपके कार्यकाल में लगभग पूरा कराया जाएगा। जी सर, 2022 तक मोदी जी ने जिनके पास कच्चे मकान है, मढ़ा है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, जो गरीब हैं, पात्र हैं सर, उनको आवास देने के लिए कहे थे। 2022 तक नज़दीक आ गया है, आप गांव के एक प्रधान हैं, सरपंच भी कहे जाते हैं आप। तो सर, आवास की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? आवास की स्थिति हमारे यहाँ ठीक है, 28-30 हम दिए हैं लगभग, और कुछ लोग अभी झोपड़पट्टी में हैं, जैसे पन्नी लगा करके, टीन सेट लगा करके, खपड़ेल टाइप के लगा कर हैं। जी जी। उनका भी सूची में नाम नहीं है, उनका सूची में नाम डलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग जी। सर, काफ़ी ग्राम सभा में राशन वितरण की खामियां देखी जाती हैं, जिसमें सर देखा जाता है कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं, जो सक्षम हैं, और जो गरीब हैं, पात्र हैं सर, उनको राशन सर नहीं मिल पाता है किन्हीं कारणों से, या उनका यूनिट कट जाता है सभी, या तो कार्ड नहीं बन पाता है। तो सर, क्या आपके भी ग्राम सभा में समस्याएँ ऐसी हैं? हाँ, समस्या हैं, लेकिन ये कि बहुत कम है और काफ़ी ठीक है, सुधार है जी पहले से। राशन वितरण सर सही होता है? सही होता है वितरण जी। सर, पेंशन की क्या स्थिति है? जबकि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, 3 पेंशन जो है ग्राम सभा में सरकार के द्वारा दी जाती है। और वृद्धा में सर वृद्ध लोग होते हैं, और विधवा में सर औरतें विधवा होती हैं, जिनको सर ब्लॉक विकास भवन जाने में असुविधा होती है। सारा दायित्व जिम्मेदारी प्रधान जी का रहता है। तो सर, पेंशन की क्या स्थिति है? सर, हमारे यहाँ पेंशन की स्थिति है कि पेंशन हमारे यहाँ विधवा वृद्धा काफ़ी से लोगों का बन गया है, जो कुछ बाकी हैं 40-45 दे दिए हैं, उनका भी आ जा रहा है, और जो कुछ बच्चे हैं, बहुत थोड़े से बच्चे हैं, उनका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी। सर, हर सचिवालय में
कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे कहा जाता है सर, भर्ती हो रही है, भर्ती आपके यहाँ भी हो? नहीं, हमारे यहाँ हो गया है भर्ती जी, हो गया है सर। हाँ। सर निष्पक्ष हुआ था कि उसमें भी नहीं, कुछ- निष्पक्ष हुआ, मेरिट से हुआ था। मेरिट से सबसे निष्पक्ष? हाई मेरिट था, एक लड़की है। जी हाँ, सर, चकमार क्या स्थिति है ग्राम सभा में? हमारे यहाँ ठीक ठाक है। कहीं भाई कहीं जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत है तो हम लोग उसको नपवा करके उसको हल दे रहे हैं। जी सर, पानी की निकासी की समस्याएं गांव में बनी हुई हैं, काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है पानी का जल जमाव रहता है बरसात के मौसम में। तो सर आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है? बहुत थोड़ा बहुत कहीं कहीं समस्या, नहीं तो कभी ज़्यादा करके ठीक है हमारे यहाँ। पानी की तालाब निकासी हो है जाती हमारे है? यहाँ। जी हाँ जी सर, विद्यालय और शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। कितने विद्यालय हैं ग्राम सभा में सर? हमारे यहाँ प्राइमरी जूनियर एक फील्ड में है और एक डिहवा सरई रजपुतानी के नाम से वहाँ प्राइमरी है। जी सर, खाना पीना जो सरकार का मेन्यू है, मेनू के हिसाब से चल रहा है, कोई दिक्कत है उसमें? नहीं, कोई धांधली नहीं है? अध्यापक भी खा रहे हैं, बच्चे पठन पाठन क्रिया जो भी अध्यापक हाँ, लोग हैं सर, ठीक चल रहा है। नियमित टाइम से आते हैं? टाइम सब टाइम से आ रहे हैं। जी सर, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्थाएं ग्राम सभा में है? स्वास्थ्य की व्यवस्था तो नहीं है अभी कुछ ऐसे? सामुदायिक केंद्र है लेकिन यहाँ रहते नहीं लोग, कोई बैठते नहीं है? नहीं, हफ्ता में 1-2 बार आते हैं, टीकाकरण होता है। जी 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 सर, भारत देश में महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना जिसे कहते हैं, बच्चे बूढ़े वृद्ध सब जानते हैं यह नाम। सर महामारी कैसा है? सरकार हर गांव में सर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है, तो सर आपके भी गांव में कैंप लगा होगा? हाँ, 2 बार हमारे यहाँ कैंप लग चुका है और काफ़ी से लोग सब लगवा लिए। जी सर, कितना परसेंटेज लगभग वैक्सीनेशन हो गया है? अरे हम सोच रहे हैं कि काफ़ी 90% तक लगभग हो जी गया जी, है। 90 85 80 सर हर गांव लगभग हो गया है। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है कि सर सामने 2022 का विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। सभी पार्टियों की सर यह निगाह रहती है कि प्रधान जी के माध्यम से वोट को लिया जाए, क्योंकि सर भारत देश में 70% के लगभग गांव की आबादी रहती है, 30% शहर की आबादी रहती है। तो इस प्रकार सर सरकार की भी मंशा है कि जब से गांव का विकास नहीं होगा सर देश का विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार सर आप क्या किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, किसी पार्टी से रुचि है या किस पार्टी से? नहीं, हम लोग प्रधान लोग ये हैं कि जो समाज के साथ, हर समाज के साथ जो सरकार रहती है हम लोग उसी के सहयोग करते हैं। जी सर, जब प्रधान लोग चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, सभी जीतने के बाद सभी के मन में दिमाग में एक मतलब सर प्लान बनता है कि मैं अपने कार्यकाल में, अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा कार्य करूं, कुछ ऐसा विकास कार्य करूं जिससे आने वाली पीढ़ी, गांव के लोग, जन जन के लोग हमको याद करें, हमारे कार्यों को याद करें। तो सर कुछ ऐसा प्लानिंग दिमाग में है, कुछ ऐसा कार्य है जो इस चैनल के माध्यम से ग्राम सभा के लोग जानें कि आपके विकास की प्लानिंग, कुछ ऐतिहासिक कार्य जो आप कराना चाहते हैं? सर प्लानिंग ये है, पहला बात तो हमारे यहाँ लड़कों का खेलकूद का व्यवस्था नहीं, उसको कराना है जी। उसके बाद एक शादी के लिए हाल बनवाना है जी जी, कि ताकि ये कि शादी में, बरसात में या कभी भी सीजन में वहाँ रुकने के लिए जी बनाया जाए, जी। वही प्लानिंग है। सर महंगाई का दौर है, हर ग्राम सभा में सर मध्यम वर्ग, गरीब लोग, अति गरीब लोग, मजदूरा लोग रहते हैं, सक्षम भी लोग रहते हैं। सर आप गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, ग्राम सभा अध्यक्ष भी कहे जाते हैं सर प्रधान को। तो सर महंगाई पे सर 2 शब्द क्या कहेंगे आप? महंगाई बहुत ज़्यादा है कि ठीक ठाक है? नहीं, महंगाई तो है सर, महंगाई है, समय के हिसाब से तो महंगाई है। प्रभावित लोग हो रहे हैं सर? हाँ, प्रभावित लोग हो रहे हैं। जी, जैसा कि आप लोग UPGN न्यूज़ भारत देख रहे हैं और हम ग्राम सभा प्रधान सरई राजपूतानी के जो प्रधान हैं, प्रतिनिधि हैं, केशधर बिंद जी से विकास कार्यों पर चर्चा हुई, खुल के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।